Now we are moving forward with CRT Stakeholder Management Guidelines. CRT मतलब कॉक्स राउंड टेबल. तो कॉक्स राउंड टेबल के बारे में बेसिकली क्या कहा है देखना यहाँ पर. तो कॉक्स राउंड टेबल जो है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट गाइडलाइंस दिया है उसने कुछ. तो बेसिकली कॉक्स राउंड टेबल या CRT बोलना क्या चाह रहा है कि किसने किसने मुझे क्या क्या प्रोवाइड किया है. जैसे स्टेक होल्डर ने मुझे क्या प्रोवाइड किया है. स्टेक होल्डर जो होते हैं बेसिकली वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द कंपनी. फिर मुझे कस्टमर्स ने कैश फ्लो प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयज़ ने मुझे सर्विस प्रोवाइड की है, इन्वेस्टर्स ने मुझे फंड्स दिए हैं, सप्लायर्स ने मुझे रिसोर्सेज दिए, एनवायरमेंट ने मुझे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, कॉम्पिटिटर्स ने मुझे एफिशिएंट मार्केट दिया है. तो ये बोल दिया उन्होंने. नाउ CRT जो है बेसिकली वो स्टेक होल्डर राइट्स के बारे में बात कर रहा है कि कस्टमर्स के क्या राइट्स है, एम्प्लॉयज़ के क्या राइट्स है, एज इन द सेंस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि मुझे एज एन बिजनेस को क्या करना चाहिए कस्टमर्स के लिए. तो इन शॉर्ट वही दिया है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस दो, ट्रीट करो कस्टमर्स को फेयरली, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखो, उनके हार्मफुल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम हार्मफुल एनवायरनमेंट. कैसे प्रोटेक्ट करोगे? CSR करके. रिस्पेक्ट करो ह्यूमन राइट्स का. फिर एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या दिया है दैट ट्रीट एवरी एम्प्लॉय विद डिग्निटी. कॉम्पनसेशन दो उनको ज़रूरत पड़ेगी तो. वर्किंग कंडीशन उनका अच्छा रखो, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में उनका ध्यान रखना. ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट द एम्प्लॉयज़ इन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. लिसन टू योर एम्प्लॉयज़. देन अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कि एक को ज़्यादा दे रहे हो दूसरे को कम दे रहे हो जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर दे कैन बी प्रोडक्टिव. उनको भी रख लो. बी सेंसिटिव एंड अवॉइड इलिसिट और अब्यूजिव चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस को अवॉइड करना. फिर शेयर होल्डर्स के लिए बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलने की ज़रूरत नहीं. उनको सारा उनका जो भी कॉर्पोरेट एक्शन है वो टाइमली दो. वो तो अपने मन से भी लिख सकते हो ना. सप्लायर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सप्लायर. तो फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस रखो उनके साथ में, इंक्लूडिंग प्राइसिंग, लाइसेंसिंग, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीड टर्म्स ऑफ द ट्रेड. वैसा करो. बिजनेस सप्लायर जो है आर फ्री फ्रॉम कोएशन एंड थ्रेट्स वगैरह मत दो उनको. ठीक है. फिर अपने मन से लिख लेना. इनकरेज करो ये वो. कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या कहा है देखना दैट कॉम्पिटिटर्स के लिए बिजनेस का क्या रोल होता है. तो प्रमोट करो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर. ठीक है. फिर है पार्टिसिपेट इन एंटी कॉम्पिटिटिव और कॉलेजिव अग्रीमेंट. ऐसा बिल्ड्रिगिंग विड्रिगिंग का काम मत करो. रिस्पेक्ट बोथ टेंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. रिफ्यूज टू अक्वायर कमर्शियल इन्फॉर्मेशन थ्रू डिसऑनेस्ट और अनएथिकल मीन्स या डिसऑनेस्टली कुछ काम मत करो. फिर है कम्युनिटीज़. तो रिस्पेक्ट करो ह्यूमन राइट्स को. गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी एट लार्ज होता है. तो रिकॉग्नाइज करो गवर्नमेंट लेजिटिमेट ऑब्लिगेशन को जो आपको करना चाहिए. हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ दी society. And then there is support peace, security, rule of law. गवर्नमेंट के जो आपको मिल रहे हैं. रिस्पेक्ट सोशल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग कल्चर एंड ऑल दैट. सो दिस वाज इट. अगेन हमने क्या देखा, स्टेक होल्डर की बात करा ना. ये स्टेक होल्डर बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स स्टेक होल्डर. बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी towards stakeholder. तो इसका आंसर ये एक लाइन में समझ जाओगे क्या. अगर ये क्वेश्चन आता है कि CRT के बारे में बताओ, CRT स्टेक होल्डर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बारे में बताओ, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर. बस एक लाइन भी अगर याद है तो स्टेक होल्डर कौन हमको नहीं पता. कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, शेयर होल्डर, फिर अपने क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे कौन हो गए हमारे स्टेक होल्डर ही तो हुए ना. तो बस खत्म हो गया आंसर. चलो.